हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गिरी ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल यूट्यूब चैनल पे। आज साउंड चैप्टर का तीसरा लेक्चर हमारा चल रहा है। ओके, साउंड चैप्टर में हमने अभी तक प्रोग्रेसिव वेव के कैरेक्टरिस्टिक और मीडियम में अगर वेव जा रहे तो उसको कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की। ओके, प्रोग्रेसिव वेव जब चलता है तो दो प्रॉपर्टीज़ हमने या कैरेक्टरिस्टिक लास्ट टाइम स्टडी किए थे। अब उसके टाइप हम स्टडी करने वाले थे। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव में दो टाइप है। प्रोग्रेसिव वेव में दो टाइप है, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। आज हम ट्रांसवर्स वेव के बारे में जानेंगे कि ट्रांसवर्स वेव होता क्या है, किसे बोला जाता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये स्टडी करने वाले। तो पहले पे ही हम फोकस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? ट्रांसवर्स वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रांसवर्स वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो पढ़ते हैं अभी ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ये ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का सिंपल डेफिनेशन है अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन, ओके, वाइब्रेट इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। क्या बोला मैंने? कि वेव जिसके पार्टिकल ये कैसे वाइब्रेट करेंगे? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अगर वेव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो पार्टिकल कहां वाइब्रेट करेंगे? वाई एक्सिस पे। पार्टिकल कहां वाइब्रेट करेंगे? वाई एक्सिस पे। सो पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है और वेव आगे आगे एक्स एक्सिस पे जा रहा है। ये देखो, वेव एक्स एक्सिस पे आगे जा रहा है और पार्टिकल क्या कर रहे हैं? अपनी जगह सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। अपनी जगह क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं। तो दोनों में डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस टाइप के वेव को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव। याद रखने के लिए एक इसका ट्रिक जैसे समझ लो। ट्रांसवर्स वेव को याद रखने के लिए टी को फोकस करो। हम इस टी को उल्टा कर देंगे। टी को क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। इधर लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। और ये क्या है? वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। अब डेफिनेशन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। इजी हो गया डेफिनेशन। सिंपल ट्रिक है, इसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा। टी को हमने उल्टा कर दिया और क्या लिख दिया? दोनों में एंगल कितना? 90 डिग्री। एक को नाम दिया वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, एक को लिख लिया डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। मींस वेव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और पार्टिकल अप डाउन मोशन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन बन गया, सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। समझ में आ गया? सो इससे जल्दी याद रहेगा हमें, इससे जल्दी याद रहेगा। अब हम डेफिनेशन इसका लिख लेते हैं ट्रांसवर्स वेव का अच्छी तरीके से, तो आपको याद हो जाएगा। मेरे साथ रिपीट कर सकते हो आप, क्या होता है ट्रांसवर्स वेव? ट्रांसवर्स वेव, थोड़ा सा याद करो। ट्रांसवर्स वेव, अ वेव इन विच, अ वेव इन विच, किसका हमने लिखा था? पार्टिकल का डायरेक्शन। ओके, इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम, पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट in direction perpendicular to
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, समझ में आ गया। अ वेव इन विच पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। और याद रखने का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है, टी को उल्टा करो और ये 2 पॉइंट इस पे डाल दो, पार्टिकल का वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये समझ में आ गया। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है इसका, वेव क्रिएट ऑन वाटर सरफेस। वाटर सरफेस पे जो क्रिएट होता है वेव, वेव क्रिएटेड ऑन वाटर सरफेस। तो वाटर सरफेस पे आपने स्टोन डाल दिया, वेव क्रिएट हो जाएगा, पानी ऊपर नीचे और वेव किनारे तक जाएगा। सो दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव। वाटर क्या करता है अपने जगह पे अप एंड डाउन, मीन्स उसके पार्टिकल क्या करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे और वेव आगे आगे बढ़ता जाएगा। दिस इज नोन एज अ ट्रांसवर्स वेव। सिंपल है, समझ में आ गया ट्रांसवर्स वेव। अब आते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक पे, अब आते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे। देखो हमें बुक में 8 कैरेक्टरिस्टिक दी है, जो भी आपको ईजी लगता है उसमें से वो रीड कर लेना, उतने लिखे जितने याद रहते हैं, मैक्सिमम याद रखने की कोशिश करना, लेकिन जितने याद रखते हैं उतने लिखने हैं। तो 8 है, मीन्स बेनिफिट ज़्यादा है, तो 8 में से जितने याद रखते हैं मैक्सिमम उतना अच्छा होगा। चलो अब एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है अपना डेफिनेशन आप लिख सकते हो, क्या था, ऑल पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ऑल पार्टिकल, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं, ऑल पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। सो पार्टिकल और वेव का डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, विथ सेम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। क्योंकि ये प्रोग्रेसिव वेव है, तो प्रोग्रेसिव वेव का हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक सीखा था, क्या था, प्रोग्रेसिव वेव का टाइम पीरियड, हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। ये प्रोग्रेसिव वेव का ही टाइप है, तो इसका भी टाइम पीरियड सेम रहेगा, हर एक पार्टिकल सेम टाइम पीरियड से ऑसिलेट करेंगे। ओके, हर एक का टाइम पीरियड सेम होगा और एम्पलीट्यूड भी हर एक का सेम होगा। एक पार्टिकल जितना ऊपर जाता है दूसरा पार्टिकल भी उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट, ऑल पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, वही डेफिनेशन, और पीरियड सेम होगा उसका और एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम में ट्रेवल करेगा तो मीडियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं क्रस्ट, एक को कहते हैं ट्रफ। ओके, व्हेन ट्रांसवर्स वेव propagate through medium divided into alternate क्रस्ट एंड ट्रफ। अब ये क्रस्ट एंड ट्रफ है क्या, अब ये क्रस्ट एंड ट्रफ है क्या। देखो वेव जब ट्रेवल करेगा तो ऊपर कुछ पार्ट जाएगा वेव का, कुछ पार्ट नीचे जाएगा, मीन्स कुछ पार्ट का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट,
और कुछ पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। सो जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको कहा जाता है क्रस्ट, उसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट। और जो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट है उसे कहा जाता है, सो रीजन ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ क्रस्ट एंड रीजन ऑफ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज अ ट्रफ। तो जब मीडियम में वेव ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, अल्टरनेट क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ऐसा वो बढ़ता जाएगा। क्रस्ट ट्रफ में मीडियम डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वाला, कुछ पार्ट नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट वाला। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे क्रस्ट, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को कहेंगे ट्रफ। समझ में आ गया, इजी है ये भी पॉइंट। सो 2 पॉइंट हो गए हमारे। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। अब ये क्रस्ट आपको समझ में आ गया। क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ फॉर्म वन साइकिल ऑफ वेव। क्रस्ट एंड एडजेसेंट adjacent trough form one cycle। एक क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ मिलके क्या बनेगा, एक साइकिल। मिलके क्या बनेगा, एक साइकिल। किसका, वेव का, ट्रांसवर्स वेव का एक साइकिल, वन साइकिल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ मिलके एक साइकिल बनेगा। ओके, और इस एक साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। मीन्स इसका अगर एक पार्टिकल यहां वाला ले लो या यहां वाला ले लो, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, वेवलेंथ। और क्रस्ट और एडजेसेंट ट्रफ का अगर हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो क्या बनेगा, वेवलेंथ लैम्बडा। ये डिस्टेंस क्या होगा, वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, या दो क्रस्ट, दो एडजेसेंट क्रस्ट, उसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा, दो एडजेसेंट ट्रफ, उसके बीच का डिस्टेंस लैम्बडा, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ये समझ में आ गया कैसे वन साइकिल फॉर्म होता है। ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, अब देखो वेव का काम क्या है, वेव क्रिएट हो गया, पार्टिकल अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो वेव क्या ट्रांसफर करता है, डिस्टर्बेंस क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो एनर्जी मोमेंटम इस केस में कौन से फॉर्म में जाएंगे, क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एंड ट्रफ। सो क्रस्ट एंड ट्रफ, फोर्थ पॉइंट, क्रस्ट एंड ट्रफ responsible for transfer of energy, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जो भी वेव एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है किसके फॉर्म में जाएंगे, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ उसको आगे लेके जाएंगे, क्रस्ट क्रिएट होगा, देन ट्रफ, देन क्रस्ट, देन ट्रफ, ऐसे करते करते एनर्जी क्या होगी, आगे आगे प्रोपोगेट करेगी या ट्रांसफर होगी। सो एनर्जी ट्रांसफर किसके थ्रू होती है, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट एंड ट्रफ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और एडवांस एनर्जी, एडवांस एनर्जी जो एडवांस होती है बिकॉज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। ये समझ में आ गया क्रस्ट एंड ट्रफ वाले टॉपिक। अब आते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट हमारा। अब ये कौन से मीडियम से ट्रेवल करेगा, ट्रांसवर्स वेव है, कौन से मीडियम से ट्रेवल करता है, ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल थ्रू solids and surface of liquid only।
ट्रांसवर्स वेव कहां से ट्रेवल करता है? सिर्फ सॉलिड के अंदर से ट्रेवल करेगा और लिक्विड के सरफेस से ट्रेवल करेगा। लिक्विड के अंदर ये जा नहीं सकता, नॉट ट्रेवल थ्रू, ओके, नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस। ये लिक्विड और गैसेस के अंदर से जा नहीं सकता, सिर्फ ये कहां से जा सकता है? सॉलिड के अंदर से जा सकता है और वाटर के सरफेस मींस लिक्विड के सरफेस के ऊपर क्रिएट हो सकता है, लेकिन लिक्विड के अंदर ये जा नहीं सकता, ये याद रखो। एंड नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस से ये जा नहीं सकता। इसमें एक एक्सेप्शन है, हमने सीखा था ईएम वेव, ईएम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी ट्रांसवर्स वेव में आता है, ये भी ट्रांसवर्स वेव में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों डायरेक्शन प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए ये ईएम वेव में आता है। और ईएम वेव के लिए हमें पता है मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, नो नीड ऑफ मीडियम, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसमें ईएम वेव के लिए। तो ये एक ऐसा वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नहीं तो ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम से जा सकते हैं? सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के अंदर नहीं जा सकता या गैसेस के अंदर नहीं जा सकता। सिर्फ ईएम वेव ऐसा है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कहीं से भी पास हो सकता है, मीडियम हो मीडियम ना हो। सनलाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सन से जो लाइट आ रहा है वो गैसेस से भी पास होता है, वो लिक्विड से भी पास होता है, तो इसको मीडियम है नहीं है फिर भी ये ट्रैवल करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया पॉइंट। देन 6 पॉइंट, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझो, नेक्स्ट 6 वाले पॉइंट को। 6 पॉइंट हमें क्या कहता है? When transverse wave travel through medium, pressure and density at any point of medium does not change. Okay, no change in the pressure and density. Transverse wave travel through medium, no change in pressure and density of medium, no change in the pressure and density of medium। जब ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल करता है तो इस पे किसी भी टाइप का फोर्स ज्यादा या कम नहीं होता, या प्रेशर कम ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्या हो रहा है? सिर्फ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। ओके, प्रेशर क्या कहता है हमें? प्रेशर का डेफिनेशन क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यही कहीं हम इतना फोर्स नहीं लगा रहे किसी एरिया पे, तो प्रेशर चेंज नहीं होगा। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी हमें क्या कहता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास भरा हुआ। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा, अगर मास कंटेंट कम होगा या मैटर कम होगा तो डेंसिटी कम। अब देखो, ना पार्टिकल नजदीक आ रहे हैं ना पार्टिकल दूर जा रहे हैं। अगर पार्टिकल नजदीक आएंगे तो कम स्पेस में ज्यादा पार्टिकल हो जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, और पार्टिकल अगर दूर जाएंगे तो स्पेस, उतने ही स्पेस में पार्टिकल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि पार्टिकल दूर चले गए। तो जब पार्टिकल नजदीक आती है, एक साथ आते हैं पार्टिकल, ज्यादा पार्टिकल एक साथ आते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, और कम पार्टिकल होते हैं तो डेंसिटी कम होती है। ऐसा कुछ यहां हो रहा है? नहीं हो रहा है, पार्टिकल उतने ही रह रहे, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहे, सारे पार्टिकल उतने ही है, ना नजदीक आ रहे हैं ना दूर जा रहे, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होती। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज क्या हो रहा है? लिक्विड के सरफेस पे आपने स्टोन डाल दिया, क्या होगा? लिक्विड सरफेस का शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो गया। तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ? शेप चेंजेस पीरियोडिकली, याद रखो क्या होगा? शेप चेंजेस पीरियोडिकली। क्या चेंज हो रहा है? शेप, याद रखो, शेप चेंजेस पीरियोडिकली। प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं होगी। जब लॉन्गिट्यूडनल वेव का हम टॉपिक स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे, तो ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा, तब ये पॉइंट ज्यादा क्लियर होगा। अब थोड़ा सा इस वेव में ये ज्यादा क्लियर होने वाला
पॉइंट नहीं है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव जब हम स्टडी करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये पॉइंट डेफिनेटली आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब याद रखो जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम से ट्रेवल करता है तो प्रेशर चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज नहीं होती, चेंज क्या होता है, सिर्फ शेप। सो जब ट्रांसवर्स वेव किसी मीडियम से जा रहा होता है तो मीडियम में क्या होनी चाहिए, इलास्टिसिटी। किसकी इलास्टिसिटी, शेप की इलास्टिसिटी होनी चाहिए, शेप में इलास्टिक होना चाहिए। तो शेप चेंज करना चाहिए, उसने शेप चेंज करके वापस अपनी जगह पे आना चाहिए, तो ही ये ट्रैवल कर सकता है। तो अगर शेप नहीं चेंज होगा तो उसमें से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा नया है आपके लिए, आपने कभी सुना नहीं होगा ये वर्ड। नाउ ट्रांसवर्स वेव पोलराइज। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा 7th पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव पोलराइज। अब ये पोलराइज्ड क्या होता है, अब ये पोलराइज क्या होता है। सपोज एक सोर्स है, ये हमारा क्या है, लाइट का सोर्स है। अब इसमें से अगर लाइट आ रहा है तो कैसे आएगा, वेव फॉर्म में आएगा, ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में आएगा। तो कैसे आएगा वेव, एक तो इस डायरेक्शन में आएगा, मीन्स पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट करते हुए आएंगे। दूसरा हॉरिजॉन्टल भी वाइब्रेट कर सकते हैं पार्टिकल, वेव ऐसे भी क्रिएट हो सकता है आपका, वेव क्रॉस में भी क्रिएट हो सकता है आपका, वेव ऐसे भी क्रिएट हो सकता है। तो वेव हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर सकता है। आपको लगेगा सिर्फ सामने ही वेव आएगा, इस तरह से ही वेव आएगा, ऐसा नहीं है, वेव ऐसे भी जाएगा हॉरिजॉन्टली, वेव क्रॉस में भी जा सकता है। तो वेव हर एक टाइप से क्रिएट हो सकता है। ये हम इजी के लिए हम एक ही प्लेन में दिखाते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप से वेव आ रहे हैं, मीन्स हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, क्रॉस में होगा, ऐसे सारे वेव लाइट से निकल रहे होंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसमें से एक वेव को ही पास करूंगा। क्या करूंगा, सिर्फ बाकी सारे वेव को मैं रोक दूंगा। तो जो एक प्लेन में वाइब्रेट करने वाला वेव है उसे हम कहेंगे पोलराइज्ड वेव। एक एग्जांपल देता हूं, क्या है ये दिख रहा है, सपोज ये लाइट वेव है, देखो ये एक वेव है इस तरह से वाइब्रेट करने वाला, ये दूसरा वेव है जो क्रॉस में वाइब्रेट कर रहा है, ये तीसरा वेव है, ये चौथा वेव है जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे बहुत सारे वेव है। अब मुझे ये लाइट से निकल रहे वेव है, हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करने वाला वेव लाइट से या सोर्स से निकल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसके आगे विंडो लगा दूंगा, एग्जांपल क्या करूंगा, इसके आगे मैं विंडो लगा दूंगा। अब क्या करेगा, सिर्फ यही वेव बाहर आएगा, जो आपको दिख रहा है ना एक ही वेव, वही सिर्फ बाहर आएगा, बाकी सारे वेव मैंने रुक दिया। मीन्स मैंने क्या किया, इसको कंस्ट्रेन किया कि सिर्फ यही वेव मुझे चाहिए। तो अब ये वेव क्या करेगा, सिर्फ अब इसी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा, एक ही वेव है। तो ऐसे वेव को कहा जाएगा पोलराइज्ड वेव। ऐसे वेव को क्या कहा जाएगा, पोलराइज्ड वेव। अगर मुझे क्रॉस वाला वेव चाहिए तो बाकी सारे वेव को मैं कंस्ट्रेन कर दूंगा, ये रोक दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये वाला वेव जो एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है क्रॉस में। सो जो वेव एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, सिर्फ एक प्लेन में, ऐसे वेव को कहा जाता है पोलराइज्ड वेव। ऐसे वेव को क्या कहा जाता है, पोलराइज। बाकी सारे वेव को हम रोक देंगे, सिर्फ एक ही वेव को हम छोड़ेंगे, तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन। इसे क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। ये आगे आपको आएगा, पोलराइजेशन ऑफ वेव। सो वाइब्रेशन ऑफ ऑल पार्टिकल अलोंग द पाथ ऑफ वेव आर कंस्ट्रेंट टू द सिंगल प्लेन। क्या करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल किसमें करते हैं, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल, शॉर्ट में लिखता हूं, इन अ सिंगल प्लेन। किसमें होना चाहिए, इन अ सिंगल प्लेन। सो अगर वर्टिकल प्लेन में हमें वाइब्रेशन चाहिए तो बाकी सारे वाइब्रेशन रोक देंगे, सिर्फ वेव कैसे आएगा, इस तरह से आपके सामने आएगा वेव। ठीक है, अगर मुझे क्रॉस वाला वेव चाहिए तो क्रॉस वाला, बाकी सारे रोक दूंगा, सिर्फ क्रॉस वाला वेव आएगा। तो ये सिंगल वेव, एक ही प्लेन में चलने वाले वेव को हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड वेव। समझ में आ गया पोलराइजेशन का मीनिंग। बाकी सारे वेव को हम क्या कर देंगे, रोक देते। ये मैंने एग्जांपल दिया, इतने सारे वेव है तो उसमें से हम क्या करेंगे, बाकी सारे वेव को, ये देखो सारे वेव को रोक दिया, सिर्फ यही वेव, लास्ट वाला वेव आपकी तरफ आएगा। तो ये एक ही प्लेन में चलने वाला वेव है, तो इस वेव को हम क्या कहेंगे, पोलराइज्ड वेव। पॉइंट समझ में आ गया ये, ठीक है। ये हो गया 7th पॉइंट। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमारा 8th पॉइंट हमें क्या कहता है, मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक। इलास्टिक लेकिन किस में होना चाहिए, शेप में। अगर शेप चेंज होगा तभी ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि हमने सीखा कि प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं होती। दूसरा,
जब ये वेव ट्रैवल करता है तो कौन से मीडियम से करता है, सॉलिड से, लिक्विड से। तो मीडियम कैसा होना चाहिए, इलास्टिक इन अ शेप, उसका सिर्फ शेप चेंज होता है, प्रेशर डेंसिटी चेंज नहीं होती है। सो मीडियम शुड possess इलास्टिसिटी इन शेप, शेप में इलास्टिक होना चाहिए। जैसे ही वेव क्रिएट होगा इसका शेप चेंज होना स्टार्ट। तो अगर शेप में इलास्टिक होगा मीडियम तो ही वेव ट्रेवल कर सकता है। समझ में आ गया? ट्रांसवर्स वेव एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक। थोड़ा शॉर्ट रिवीजन करते हैं। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, याद करो आप भी याद करो। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं, जिसमें वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये हो गया डेफिनेशन। देन हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किए। पहले कैरेक्टरिस्टिक सेम डेफिनेशन लिखना है हमें, और उसके साथ 2 वर्ड याद रखने कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव एंड वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, सभी पार्टिकल का सेम पीरियड से एंड सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए हर एक पार्टिकल का। ठीक है। दूसरा क्या था, जब वेव ट्रैवल करता है तो मीडियम 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके। एडजेसेंट क्रस्ट एंड एडजेसेंट ट्रफ एक साइकिल बनाएगा, मींस कितना डिस्टेंस, वेवलेंथ इतना डिस्टेंस। क्रस्ट एंड ट्रफ क्या लेके जाएंगे, एनर्जी लेके जाएंगे। क्रस्ट एंड ट्रफ एडवांस थ्रू मीडियम एंड वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये हो गया हमारे 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या था, पांचवा पॉइंट था कौन से मीडियम से ट्रैवल करेगा। तो ट्रांसवर्स वेव कौन से मीडियम से ट्रैवल करता है, याद करो कौन से मीडियम से याद करता है, कौन से मीडियम से ट्रैवल करता है, एक सॉलिड, दूसरा सरफेस ऑफ लिक्विड। और कहां से ट्रैवल नहीं करेगा, लिक्विड के अंदर से और गैसेस के अंदर से ये ट्रैवल नहीं करेगा। इसको एक्सेप्शन वाला एक वेव है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव, जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सनलाइट या लाइट वेव, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये समझ में आ गया। देन जब ट्रांसवर्स वेव मीडियम से ट्रेवल करता है तो प्रेशर और डेंसिटी में चेंजेस नहीं होती। चेंजेस किस में होता है, शेप में होता है। लास्ट 7 पॉइंट, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन हो सकता है, मींस एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन में वेव बनेगा तो इसका पोलराइजेशन हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, मीडियम शुड possess इलास्टिसिटी इन अ शेप। मीडियम इलास्टिक होना चाहिए, किस मैनर में, शेप के मैनर में, बाकी किसी भी नहीं। शेप अगर उसका इलास्टिक है मीन्स वो शेप चेंज करके वापस अपना पोजीशन रिगेन कर सकता है, देन उसमें से ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल कर सकता है। तो समझ में आया, ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। इसके बाद हम सीखने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको प्रिपेयर करके रखो, अच्छे से रीड करके रखो पॉइंट्स, क्योंकि अगर ये पॉइंट रीड करे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव और इजी जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव और इजी जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे पूछते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के पॉइंट आ गए तो लॉन्गिट्यूडनल की इजी होगी, इसलिए इस पे फोकस करके रखो, अच्छे से रीड करो, याद करके रखो मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ हम लेक्चर हमारा एंड करते हैं। थैंक यू।